दोस्तों, हम जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मन शांत कैसे होगा। हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें कुछ और करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मन को शांत करने से पहले यह जानना जरूरी है कि मन की प्रकृति शांत रहने की नहीं है। अगर मन शांत हो सकता तो इस दुनिया में हर कोई शांत होता और सभी लोग खुशी से जीवन जी रहे होते। फिर न कोई अशांति होती और न ही कोई परेशानी। हर किसी का जीवन सुखमय होता। फिर न आप दौड़ते न मैं दौड़ता पैसे कमाने के पीछे। समस्या यह है कि हम जितना हो सके उतना कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितना ज्यादा हमारे पास होगा उतने ही ज्यादा हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की किसी भी चीज में न सुख है न दुख। यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं और उसे पा लेते हैं तो हमें कुछ पल के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में वही खुशी हमें महसूस नहीं होती और वह दुख में बदल जाती है। इसी तरह हम एक के बाद एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर वह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन असल में वही खुशी हमारे दुख का कारण बन जाती है, जिससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम उसे पाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, जिससे मन और भी बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो हमने चाहा था वही हमारे खिलाफ जा रहा है। सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। ये हमें बताता है कि बाहर की चीजों में न सुख है और न दुख। सुख दुख केवल हमारे मन के भ्रम है। यही भ्रम हमें इधर उधर भटकाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक भिखारी जो महीनों से भूखा है उसे सूखी रोटी भी मिल जाए तो वही उसके लिए अमृत है। वहीं दूसरी ओर एक अमीर आदमी को यदि 56 भोग भी मिल जाए तो वह उन्हें खाने के बाद भी दुखी रहेगा। यह उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या होती है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक गांव में रहता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता था। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उसके जीवन में कई तरह के दुख थे, जिनकी वजह से वह हमेशा पीड़ा और तनाव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, जो लोगों को सुख दुख के बारे में समझा रहे हैं। वह युवक तुरंत उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भिक्षु सभी गांव वालों को शिक्षा दे रहे हैं। भिक्षु कह रहे थे कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ सुख दुख होता ही है, जिससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। और एक बेचैन मन इस संसार की कोई भी खुशी नहीं भोग सकता, चाहे उसे दुनिया की सारी दौलत ही क्यों न मिल जाए। लेकिन एक व्यक्ति जिसका मन शांत है, उसके पास कुछ हो या न हो, वह हर पल को खुशी से जी सकता है। वह जीवन के हर क्षण को आनंदित होकर जी सकता है और इसी जीवन में परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये कहकर भिक्षु ने अपनी वाणी समाप्त की और आश्रम लौट गए। वह युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि शांत मन वाला व्यक्ति हर क्षण को जी सकता है, लेकिन इस दुनिया में हर किसी के पास एक ही मन है और सबका मन बेचैन है। तो फिर कोई कैसे शांत रह सकता है? भिक्षु ने मुस्कुराकर उसे ध्यान के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान करने से मन शांत होता है। हम विचारों के भंवर से बाहर निकलते हैं और इससे जीवन में आनंद आता है। यदि तुम भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, विचारों के भंवर से बाहर आना चाहते हो, तो ध्यान करो। वह युवक ध्यान में बैठा, पूरी रात ध्यान किया, लेकिन उसे कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। अगले दिन वह फिर भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुवर, जैसा आपने कहा मैंने पूरी रात ध्यान किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर भिक्षु ने कहा, ध्यान एक दिन करने की चीज नहीं है, यह अभ्यास है। समय के साथ ही मन शांत होता है।
युवक ने कहा, गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन तुरंत शांत हो जाए। इस पर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। और वे आश्रम से एक सुराही लेकर आए और बोले, जाओ, पास की नदी से इस सुराही को पानी से भर लाओ। युवक सुराही लेकर नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, यह गुरु पागल है, यह सुराही मेरा मन कैसे शांत कर सकती है। लेकिन कोई और उपाय न होने के कारण वह पानी भरने गया। जैसे ही वह सुराही को पानी में डुबोता, वह देखता कि उसमें छोटे छोटे छेद हैं और पानी बह जाता है। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन सुराही कभी पूरी नहीं भर पाई। थक कर वह लौट आया और भिक्षु से बोला, गुरुजी, ये क्या दिया आपने? इसमें तो चारों ओर छेद है, इसे भरना असंभव है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो तुम्हारे मन की स्थिति है। यह सुराही तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे तुम इस सुराही को नहीं भर सके, वैसे ही तुम अपने मन को सुख, वस्तुओं या विचारों से भरने की कोशिश करते हो, लेकिन यह सब बाहर निकल जाता है। युवक ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है? भिक्षु बोले, दूसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरह खाली करना। बाहर की गंदगी को अंदर न आने दो, और यह केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान एक निरंतर अभ्यास है। जैसे प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, वैसे ही रोज ध्यान करना जरूरी है। एक दिन ध्यान करने से मन शांत नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि ध्यान रोज करना चाहिए, जैसे हम रोज भोजन करते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को शांत कर देता है और विचारों की भूख कम हो जाती है। युवक ने समझा। उसने गुरु के चरणों में नमन किया और संकल्प लिया कि वह निरंतर ध्यान करेगा और अपने मन को शांत रखेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और हम उन्हें सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अंत में जो रास्ता बचता है वह ध्यान का ही होता है। हम ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम तुरंत चाहते हैं, और जब नहीं मिलते तो हमें लगता है कि यह व्यर्थ है। लेकिन ध्यान में धैर्य, समय और शांति की आवश्यकता होती है। ये तीनों ही चीजें हमारे भीतर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम ध्यान का लाभ नहीं पा सकते। जब आपके अंदर धैर्य विकसित हो जाएगा, तब आप समय और शांति का महत्व समझ पाएंगे, और तब चाहे समय जैसा भी हो, आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन बेचैन है तो उसे शांत करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है।